हरिओम। आपका मेरे एनसीएम योग चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही है, अब ठंड दूर होती जा रही है। ऐसे गर्मी में हमें शरीर के अंदर भी गर्मी होती है और दिमाग के अंदर भी गर्मी आ जाती है। तो ऐसी गर्मी से बचने के लिए हमें बहुत सारे तरीके करने होते हैं। अब देखते हैं कि योग में इस गर्मी से बचने के लिए क्या तरीका है। तो आज हम गर्मी से बचने के लिए या गर्मी से राहत पाने के लिए योग की 2 क्रियाएं करते हैं। एक का नाम है शीतकारी और एक का नाम है शीतली। तो सबसे पहले शीतकारी देखते हैं। नाम से ही पता चलता, शीत का मतलब ये होता है ठंडा। तो किस तरह ठंडा करते हैं अपने शरीर को। बाहर की गर्मी तो गर्मी रहती ही है, शरीर के अंदर भी कभी कभी गर्मी बढ़ जाती है। शरीर के अंदर की गर्मी को हम कैसे कंट्रोल करें, अपने शरीर को ठंडा कैसे रखें, तो इसके लिए है शीतकारी। तो शीतकारी कैसे करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। दोनों दांतों को भींचकर, होंठों को खोलकर धीरे धीरे बाहर की हवा को सी 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 करते हुए अंदर भरते हैं। फिर होंठों को बंद कर देते हैं और नासिका से यानी नॉस्ट्रिल से रेचक या सांस छोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस को पहले बाहर छोड़ते हैं रेचक, फिर भरते हैं। होंठों को बंद करके फिर नासिका से रेचक, फिर भरेंगे। होंठों को बंद, नासिका से रेचक। इसे हम 10 बार करेंगे। पूरक, होंठों को बंद, नासिका से रेचक। धीरे धीरे सांस भरना है। पूरक, होंठों को बंद, नासिका से रेचक। करना क्या है, दांत के बीच में से हवा भरना है, नासिका से छोड़ देना है। पूरक, मुंह बंद, नासिका से रेचक। मुंह बंद, नासिका से रेचक। 3 बार और। पूरक, मुंह बंद, नासिका से रेचक। पूरक, नासिका से रेचक। जोर बिल्कुल नहीं लगाना, धीरे धीरे सांस को खींचेंगे। होंठों को बंद, नासिका से शांति पूर्वक रेचक। यह है शीतकारी। हमने दांत के बीच में से हवा भरे, दांत के अंदर से। ये दांतों को भी ठंडक देती है, शरीर के अंदरूनी हिस्से को भी ठंडक देती है, पेट, अतड़ियों को भी ठंडक देती है, पूरे शरीर को ठंडा कर देती है। अगर आप ज़्यादा करते हैं इसे तो इतनी ठंडक होगी कि आपको सर्दी भी हो सकती है। तो आप अपनी क्षमता अनुसार रोज इसका अभ्यास करें, कम से कम 10 बार करें। इसे आप बैठकर, खड़े होकर, इसमें समय का कोई बंधन नहीं है। आप जब चाहें, जब आपको गर्मी लगे तब करें, अथवा अभ्यास में रोज सुबह करें। अब करते हैं शीतली। अब ये शीतली जो होती है ये अच्छी तरह से हम कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं शीतली। शीतकारी तो हमने देख लिया। अब शीतली में हम अपनी जीभ से हवा को भरते हैं। तो पहले क्रिया करते हैं, उसके बाद इसके लाभ देखते हैं। सांस को छोड़ते हैं, जीभ बाहर निकालते हैं, होंठों को बंद करते हैं, जीभ अंदर, नासिका से रेचक।
तो आपने देखा कि जीभ की पाइप बनाते हैं, जीभ को फोल्ड करते हैं पाइप की तरह, और उसी के गैप में से, उसी के बीच में से हवा को धीरे धीरे अंदर भरते हैं। ये बाहर की हवा हमारे शरीर को ठंडा करती है और हमें ठंडक महसूस होती है। तो चलिए एक बार इसे और कर लेते हैं। रेचक, पूरक, जीवा को अंदर करेंगे, होंठों को बंद करके नासिका से रेचक। इसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। ये और ज़्यादा ठंडक हमारे शरीर को तुरंत देने लगती है। तो ये क्रिया जो है, ये शरीर के अंदर जो एसिडिटी प्रॉब्लम है उसे भी दूर कर देती है। जो हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स है, जो स्किन में रैशेस आते हैं, पिंपल्स आते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि इन क्रियाओं से हमारे शरीर का ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो चलिए 2-4 बार और कर लेते हैं। शीतली, रेचक, पूरक, जितना जितना धीरे हो सके उतना धीरे धीरे हवा को लेंगे। पूरक, जीवा को अंदर करके नासिका से रेचक। बहुत शांति पूर्वक कीजिएगा। योगिक क्रियाओं में कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे आसानी से कीजिएगा। आपको जब इच्छा होती, जब आपको गर्मी लगती, आप इसे कर लीजिएगा। गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा है ये। गर्मी से तुरंत राहत देने के लिए शीतकारी और शीतली एक बार फिर से करेंगे। होठों को बंद करके नासिका से रेचक। कभी कभी ऐसा होता है कि जीभ की पोंगली या जीभ की पाइप नहीं बनती है, तो हम क्या करेंगे, जीभ को ऊपर की तरफ तालू में लगा लेंगे फोल्ड करके, और होठों को गोल करके हवा भरेंगे। तो ये वही लाभ देता है जो हम जीभ को बाहर निकाल के करते हैं। देखें किस तरह करते हैं। जीभ को ऊपर लगा लिया, होठों को बंद करके नासिका से रेचक। तो जीभ का जो टिप है, टिप ऑफ द टंग, उसे हम फोल्ड करके ऊपर की ओर लगाते हैं, होठों को गोल करते हैं और हवा भरते हैं। तो ये शीतली का ही लाभ हमें मिलने लगता है। एक बार फिर से कर लेंगे। नासिका से रेचक। इसे आप अपनी क्षमता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिनको बहुत गर्मी लगती है उन्हें ज़्यादा करना चाहिए, और जिन्हें कम लगती है वो कम करें। इसका एक सबसे बड़ा लाभ जो है कि ठंडक तो मिलता ही है हमारे शरीर को, लेकिन ठंडक के साथ साथ हमारे शरीर के जो पसीने हैं वो कम होने लगते हैं। शरीर में पसीना का कम आना और पसीने के अंदर जो बदबू होती है वो दूर होने लगती है। हाँ, 1 दिन या 2 दिन करने से नहीं होगा। कम से कम 5 से 6 महीने अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर के जो पसीने की बदबू है वो कम होने लगेगी। आपका शरीर बहुत शुद्ध और अंदर से ताजगी महसूस करेगा। इन क्रियाओं का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको और क्या चाहिए, कौन से वीडियो अच्छे लगते हैं वो देखिएगा, बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।